हेलो, गुड मॉर्निंग, सॉरी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। बच्चों, कल हमने ये सिंबल्स पढ़े थे। आई होप आपको वैलेंसी निकालनी मैम ने अच्छे से सिखाई थी, आपको अच्छे से आई होगी। बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है बच्चों, केमिकल इक्वेशंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? केमिकल इक्वेशंस। बच्चों, ये आपकी एक केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। हम अब ध्यान से सुनना, मैम क्या लिखेगी। बच्चों देखो, मान लो कोई भी केमिकल इक्वेशन ली हमने यही ले लिया। हमने देखो बच्चों क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया प्लस ऑक्सीजन ले लिया। ध्यान से सुनना बच्चों, मैम क्या बोलेगी, ठीक है। मैग्नीशियम ले लिया प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये देखो मैम ने आपको जो वो चैप्टर करवाया था 6th चैप्टर, वहाँ पर वो जो फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन थी, वहाँ पर भी मैम ने आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया था ना बच्चों। तो ध्यान से सुनो, मैम ने क्या बताया था कि जो टेल वाले पार्ट की तरफ होते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्टेंट्स। और जो हेड वाले, मतलब जो एरो का हेड होता है, हेड वाला पार्ट होता है, उस तरफ क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि केमिकल चेंज के लिए जाते हैं, और प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो न्यू सब्सटेंस बनता है ना। देखो यहाँ कहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड था बच्चों? नहीं था ना। तो ये न्यू सब्सटेंस बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हो गया प्रोडक्ट। समझ आया? देखो अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ रिएक्टेंट की, अगर मैं रिएक्टेंट की डेफिनेशन लिखूँ बच्चों, तो क्या लिखूँगी कि वो सब्सटेंस, द सब्सटेंसेस डैट अंडरगो केमिकल चेंज। जो सब्सटेंसेस केमिकल चेंज के लिए जाते हैं उन सब्सटेंस को रिएक्टेंट्स बोलते हैं। आर कोल्ड रिएक्टेंट्स, ठीक है। इसमें इस वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या है? मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ठीक है। और अच्छा, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट किसको बोलते हैं बच्चों? जो न्यू सब्सटेंस बनता है, द न्यू सब्सटेंस। और इस वाली रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस क्या बना बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं जब रिएक्शन होती है उसके दौरान, ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान, इज़ कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे? नाम से थोड़ी ना लिखेंगे, सिंबल्स लिखते हैं। मैम ने कल बताया था ना सिंबल कैसे लिखते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे बच्चों, देखो Mg, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का सिंबल लिखेंगे O2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, बनना चाहिए था मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। और ऑक्साइड का मतलब क्या होता है बच्चों? जहाँ भी आइड आ जाए ना, जहाँ भी IDE आ जाए उसका मतलब है वहाँ 2 लगाना है। लेकिन बच्चों बनना चाहिए था ऐसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना चाहिए था, क्योंकि अभी मैम ने बताया कि जहाँ पर आइड आ जाए वहाँ पर उसका मतलब होता है 2, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं आएगा। अब बोलो कि मैम कैसे? तो वो बेटा ऐसे, जब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा केमिकल फॉर्मूले बनाना। केमिकल फॉर्मूले देखो कैसे बनाते थे 9th क्लास में, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। यहाँ पर सिंबल लिखा मैग्नीशियम का, यहाँ पर सिंबल लिखा ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम की वैलेंसी बताओ 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी बताओ 2। कैसे वैलेंसी निकालनी मैम ने सिखाई थी ना। देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2 8 2। लास्ट शेल में अगर 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी रहती है वही। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी
वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करोगे 2 और 6, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 की ज़रूरत है, या फिर हम इसको जब 8 में से माइनस करेंगे तो वैलेंसी निकल के आएगी 2। दोनों की वैलेंसी रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर सेम सेम आते हैं तो वो कट जाएगा, अगर सेम सेम आते हैं तो वो कट जाएगा। तो केमिकल फॉर्मूला क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसी वजह से बच्चों यहाँ पर MgO आया, ना कि MgO2। समझ आया या नहीं आया, ठीक है। और फिर ये हमारे रिएक्टेंट होते हैं और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ना मैम जो समझा रही है। उसके बाद देखो बच्चों क्या लिखी हुई है अगली हेडिंग, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी भी चीज़ को, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं बच्चों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। अब ध्यान से सुनना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बच्चों बैलेंस का मतलब होता है कि जितने मोल्स हमारे रिएक्टेंट में हैं उतने ही प्रोडक्ट में। जैसे एग्जांपल देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिखो पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन की। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये है बच्चों कि भाई हर एलिमेंट के पास नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, सेम हो, रिएक्टेंट में भी उतने हो और प्रोडक्ट में भी उतने हो। समझ आ रहा है? रिमेन्स द सेम इन reactants as well as इन प्रोडक्ट। मैम ने क्या लिखा बच्चों, मैम ने ये लिखा कि चाहे रिएक्टेंट के एलिमेंट हो चाहे प्रोडक्ट के एलिमेंट हो, उनके पास जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना वो सेम होते हैं। एग्जाम्पल, अब एटम्स और एलिमेंट में क्या फ़र्क है, ध्यान से सुनो बच्चों। मान लो ये हाइड्रोजन है, ये H है, ये अकेला एलिमेंट है। क्या है बच्चों, ये एलिमेंट। लेकिन अगर मैं इसके नीचे 2 लगा दूँ ना तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम प्रेजेंट है। क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम प्रेजेंट है। समझ आया? ये या फिर हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 एटम प्रेजेंट है। चाहे मॉलिक्यूल बोल लो चाहे एलिमेंट बोल लो, बात है क्या, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 एटम प्रेजेंट है या फिर हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम प्रेजेंट है। समझ आया? तो ये फ़र्क है। जैसे एग्जांपल देखो, बुक में दिया हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनो, इसको ना सिंबल की फॉर्म में लिखना है। जिंक को लिखते हैं Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को लिखते हैं बच्चों H2SO4। क्या लिखते हैं, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को लिखते हैं H2SO4। गिव्स आउट क्या बना, Zn। इसने ना इसके साथ रिएक्शन कर ली और ये अकेला रह गया। क्यों? क्योंकि ये ना मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ाऊँगी मैं आपको 3rd चैप्टर में, हाँ 3rd चैप्टर में मेटल नॉन मेटल वाले में। तब वहाँ आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ देखने को मिलेगी। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना वो ना इंटरचेंज कर लेता है। जो जिंक है ना वो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जिंक क्या कर सकता है, हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकता है। इसके पास इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो हाइड्रोजन को हटा सकता है और इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। तो जिंक सल्फेट बनाना, तो जिंक सल्फेट
सल्फेट, सल्फेट का मतलब जहाँ पर 4 आए तो ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कभी भी H नहीं लिखी जाती बच्चों, हाइड्रोजन हमेशा 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो हाइड्रोजन हमारा ये बचा। अब ध्यान से सुनो, जिंक का एक मॉलिक्यूल है, एक ही जिंक आपको दिखाई दे रहा है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी आपको एक ही जिंक दिखाई दे रहा है। ये जो S है सल्फ़र वो आपको एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी सल्फ़र एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 दिखाई दे रहे हैं ना O4, यहाँ पर भी O4 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। क्या है ये इक्वेशन, बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड कैसे है, मैम ने क्या बताया, सभी एलिमेंट के पास जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम है। हाइड्रोजन के पास रिएक्टेंट में दो एटम्स हैं, तो ऐसे ही प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के पास 2 ही एटम्स हैं। सबके मॉलिक्यूल, सबके एटम बिल्कुल सेम है हर एलिमेंट के पास, इसी वजह से ये रिएक्शन क्या है बच्चों, बैलेंस्ड है। समझ आ रहा है। आगे बहुत वो मिलेंगे तुम्हें देखने को जहाँ पर इक्वेशन बैलेंस्ड करवाई जाएगी, या फिर तुम एक वो एग्जांपल ले लो, फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन ही। क्या थी फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन बच्चों, कि CO2 प्लस H2O की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस में क्या और क्या था, प्लस में 6 मॉलिक्यूल्स O2 के निकलेंगे और प्लस में 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के निकलेंगे, यही था। अब बैलेंस करो इस रिएक्शन को, वहाँ मैंने आपको बैलेंसिंग करनी सिखाई थी ना। देखो कैसे बैलेंस करोगे, पहले कार्बन से स्टार्ट करो। कार्बन के 1 एटम है, यहाँ पर कार्बन के 6 एटम है, तो यहाँ कार्बन लगा दो 6। समझ आया। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितनी हो गई, यहाँ पर ऐसे नीचे मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गई 6 2 जा 12। ठीक है। अब देखो पहले रिएक्टेंट में देखो, रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, 6 2 जा 12 ऑक्सीजन है कि नहीं। यहाँ पर देखो कितनी ऑक्सीजन है, 6 2 जा 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, यहाँ पर ऑक्सीजन है 24 प्रोडक्ट में। कैसे देखो, 6 2 जा 12 और 6 18। देखो जो चीज़ ऐसे होती है ना वो तो मल्टीप्लाई होती है, और ये बीच में प्लस लगा हुआ है ना, इसी वजह से देखो ये तो हो गई मल्टीप्लाई, लेकिन जब हम इससे वो करेंगे तो जोड़ेंगे, और फिर इससे करेंगे तो भी जोड़ेंगे। 6 2 जा 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24। ठीक है। इधर है ऑक्सीजन 12, तो अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन देखो इधर कितनी है, हाइड्रोजन है 2, और इधर हाइड्रोजन देखना 12, तो ये नहीं 12 6 दूनी 12, 12 6 दूनी 12 प्लस 12 कितनी हो गई 24, लेकिन यहाँ तो 2 ही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम 12 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को कंप्लीट करेंगे ना, पहले 12 लगा दिया, 12 दूनी 24 हो गई हाइड्रोजन, इधर भी 24 हो गई, इधर भी 24 हो गई, ख़त्म। अब ऑक्सीजन का चक्कर है, ऑक्सीजन देखो 6 दूनी 12 और 12, ये भी 24 हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन के भी तो है ये 12 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के भी है ये 12 मॉलिक्यूल। ये जो 6 है वो इस ऑक्सीजन के लिए भी है, तो 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन और 12 कितनी हो गई 24। क्या अब सेम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल सब सेम है, कार्बन 6 कार्बन 6, ऑक्सीजन 24 ऑक्सीजन 24, हाइड्रोजन 24 हाइड्रोजन 24। अब ये रिएक्शन क्या है बच्चों, बैलेंस्ड है। समझ आया। अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो एक रिएक्शन और कराती हूँ।
कि एग्जाम्पल एक और, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे, H2। मैंने अभी बताया था कि हाइड्रोजन को कभी भी अकेला नहीं लिखते, वो हमेशा दो की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन Cl2 हो गया। क्लोरीन को भी बेटा Cl2 ही लिखते हैं, कभी भी Cl नहीं लिखते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको 2 की फॉर्म में लिखते हैं। आप बस मैम के साथ बने रहो, आपको सब समझ में आ जाएगा, सब सारी चीज़ अपने आप पता चलती चली जाएंगी। हाइड्रोजन H2 क्लोरीन Cl2 गिव्स आउट, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, तो ये आइड है तो मतलब 2 तो लगेगा ही। अब हाइड्रोजन भी कभी 2 की फॉर्म में ही रहता है, तो देखो कॉमन हो गई ये चीज़ है ना, दो इसके तो मैं कॉमन लिख लेती हूँ 2HCl। क्या लिख लेती हूँ कॉमन, की हाइड्रोजन के भी 2 और Cl के भी 2। समझ आया या नहीं आया? आगे देखो अगली रिएक्शन और देखो, एग्जाम्पल बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ध्यान से सुनना, वो जो उस नंबर पे था 4th पे, वो बेरिलियम है, बैरियम नहीं है, बेरिलियम। और बेरिलियम का सिंबल होता है Br, लेकिन बैरियम का सिंबल होगा Ba। समझ आ रहा है? बैरियम का सिंबल होगा BARIUM, ये वाला बेरियम है, बेरियम का सिंबल होगा Ba। और जो हमने कल पढ़ा था वो बेरिलियम था, बेरिलियम का सिंबल था Br। क्या था बेरिलियम का सिंबल? Br था। तो देखो बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स आउट बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखो ये तो रिएक्टेंट है, एरो से इस तरफ और एरो के इस तरफ क्या है, प्रोडक्ट। सिंबल में लिखो बैरियम मतलब Ba, क्लोराइड मतलब Cl2 प्लस एल्यूमिनियम मतलब Al, सल्फेट मतलब SO4। ठीक है, ध्यान से सुनना, जहाँ पर भी एल्यूमिनियम, जिस भी रिएक्टेंट के अंदर एल्यूमिनियम हो, क्लोराइड हो, वहाँ पर एल्यूमिनियम भी 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैम ने क्या बोला, जिस रिएक्टेंट के अंदर एल्यूमिनियम एलिमेंट भी हो, क्लोराइड एलिमेंट भी हो, वहाँ पर एल्यूमिनियम भी 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और सल्फेट को तो लिखते ही SO4 है, सल्फेट मतलब SO4, बैरियम मतलब Ba। क्या बना, बैरियम सल्फेट बना। बैरियम के इससे ज़्यादा पावरफुल है, बैरियम सल्फेट बना BaSO4। इंटरचेंज कर लिया, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये तो इसके साथ रिएक्शन कर ली और इसने इसके साथ रिएक्शन कर ली। बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना बच्चों, देखो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो कॉमन निकाल लेंगे 2AlCl। समझ आ रहा है? ठीक है, अब और भी आ जाएगा समझ में, टेंशन ना लो, बहुत अच्छे से कराएगी मैम। देखो अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो बच्चों, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन को मैं RX ऊपर N ऐसे लिख रही हूँ, लेकिन तुम इसको पूरा लिख लेना रिएक्शन। ठीक है, कम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट होगी शायद, हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ ऑक्सीडेशन
एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ दोनों को एक नाम में क्या दूंगी, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या दूंगी, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बस ये 5 रिएक्शन आपको इसमें पढ़नी है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक को इसमें नहीं दी हुई लेकिन क्वेश्चन में आती है वो, एक्सो हाँ, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन चैप्टर में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दी हुई है। देखो, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनो, आज तो फर्स्ट करा रही हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन डेफिनेशन बाद में लिखूंगी, पहले रिएक्शन लिख के समझाती हूँ। देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन मतलब जब हम किसी भी दो एलिमेंट को कंबाइन कर दे, किसी भी दो एटम को जब कंबाइन कर दे, उससे हमारा एक न्यू प्रोडक्ट बने, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दो अलग अलग एटम हैं, हमने उनको कंबाइन किया, प्लस लिखा हुआ है ना, कंबाइन किया, हमारा एक प्रोडक्ट बना है CO2। अलग अलग नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, टू और मोर एटम्स आर कंबाइन and then one new product form, one new एक मिनट, इसको क्या बोलते हैं ग्रुप में, ये अलग अलग तो एलिमेंट है, एटम है, एक मिनट, न्यू कभी कभी चीज़ें ध्यान ही नहीं रहती। अब तो ज़्यादा ही मेमोरी वीक हो रही है मेरी, कुछ भी याद नहीं। हाँ, न्यू कंपाउंड फॉर्म, न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब ध्यान से सुनो बच्चों, मैम क्या बोल रही है। देखो, दो अलग अलग एटम है ना, आपस में मर्ज हुए, एक ही कंपाउंड बना दिया। कंपाउंड वो होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हो। देखो, ये इसको हम एक कंपाउंड बोलेंगे क्योंकि इसमें दो एटम प्रेजेंट है, एक कार्बन एटम प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन टू ईच अदर, आपस में कंबाइन होते हैं, एंड देन तब वो क्या बनाते हैं, एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं। देन वन न्यू कंपाउंड क्या बना दे, वे न्यू कंपाउंड फॉर्म कर दे, बना दे, उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल इसकी उल्टी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें क्या होगा, जो इसका रिएक्टेंट है ना वो उसका प्रोडक्ट होगा, जो उसका प्रोडक्ट होगा वो इसका रिएक्शन होगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पहले तो ये लिखो, इट इज़ द अपोजिट रिएक्शन। किसकी अपोजिट रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। बच्चों, इतनी अच्छी क्लास चल रही है, मैम इतने अच्छे से पढ़ा रही है, तो आप शेयर वेयर किया करो क्लास को, ठीक है। इट इज़ द अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन किसकी अपोजिट रिएक्शन है बच्चों, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इट इज़ द अपोजिट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इन विच, इसमें क्या होगा इस रिएक्शन में, इन विच कंपाउंड आर ब्रेक डाउन, कंपाउंड आर ब्रेक डाउन
ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर एटम, किसमें, ठीक है, या एलिमेंट। समझ आ रहा है। देखो वहाँ पर तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से एक कंपाउंड बन रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है 2 या 2 से ज़्यादा एटम में या एलिमेंट में। एग्जाम्पल बिल्कुल सेम, CO2 किस में, देखो कंपाउंड है ना, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा अलग अलग 2 या 2 से ज़्यादा एटम में या फिर एलिमेंट में। किस में टूटेगा, C+O2। बताओ समझ आया या नहीं आया, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आई होप आ ही रहा होगा, मैम इतने अच्छे से जो करा रही है। समझ आया बच्चों। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और बस ये बची है, ये 3 रिएक्शन बची है और 2 टॉपिक बचे हैं, कोरोजन और एसिडिटी, वो हम कल करेंगे, ठीक है। आई होप आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन समझ ना आए या कुछ भी है आप कमेंट में बता देना, मैं चेक कर लूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक के लिए आप खूब अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ओके बाय, टेक केयर।